नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज मैं वाइफ्स के मतलब की बात करने वाली हूँ। तो सारी वाइफ्स और जो वाइफ बनने वाली हैं, मतलब कि वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली हैं, या अगर आपका किसी से स्टडी रिलेशनशिप है तो ये शो जरूर देखें, क्योंकि आज मैं फैमिली गुरु आपके पति का स्पेशल एपिसोड लेकर आई हूँ। और आप अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखें, पति को कैसे अपने साथ कोऑर्डिनेशन में रखें, कैसे अपनी नजदीकियां बढ़ाएं, ये सारी रेमेडीज, ये सारे तरीके आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के शो में क्या है खास। बेडरूम में हस्बैंड से प्यार बढ़ाने के उपाय, कुछ तरीके अपनाएं, हस्बैंड आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगे। कौन सा सरप्राइज आपके पति में प्यार भर देगा, पति की पसंद की हर डिश करेगी सारी शिकायतें दूर। अगर हस्बैंड दूर रहने लगे तो मेहंदी से करीब लाएं। शो पर आगे बढ़े, आपके फायदे की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले आज की पहली बड़ी प्रॉब्लम और उससे जुड़ा सिंपल सॉल्यूशन जानिए। आज की तीनों प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस भी हस्बैंड से या स्टडी रिलेशनशिप में मेल से जुड़े होंगे। तो रूठे पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका को मनाने के खास तरीके। रात को सोते समय वाइफ हस्बैंड के बिस्तर पे तकिए के नीचे देसी कपूर और सिंदूर की एक छोटी सी पैकेट को रख दे। सुबह पूजा के दौरान कपूर जला दे और पूजा के बाद पुड़िया में रखा सिंदूर थोड़ा सा मंदिर के पास अपने सिर पर छिड़क दीजिए। हस्बैंड बहुत जल्दी आपके करीब आने लगेंगे। इसको जितना हो सके रिपीट कीजिए। क्या आपके हस्बैंड को आपसे शिकायत रहती है? क्या अब आपके और उनके बीच में प्यार कम हो गया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कोई स्पाइस नहीं रही? अगर आपकी ये सारी दिक्कतें हैं तो चलिए इसको दूर कर देते हैं। आपसे बात करते हैं रिलेशनशिप में क्या सरप्राइज दीजिए, पर ये बातें आगे करेंगे। पहले हस्बैंड कैसे उनको करे खुश, कुछ फ्यूचर से जुड़ी जानकारी जानिए। फाइनेंशियली अपने हस्बैंड को कभी भी धोखा न दें, पैसों का हिसाब कभी नहीं छुपाएं। फ्यूचर प्लान एक साथ बनाएं। वाइफ्स को हस्बैंड के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके करियर में बिना परमिशन इंटरफेयर ना करें। ऑफिस में किसी काम की वजह से वो फंस जाते हैं तो आप उन्हें बार बार कॉल करके परेशान नहीं करें। हस्बैंड के साथ रोमांस बढ़ाने के तरीके जानिए। हस्बैंड की बातें इंटरेस्ट लेके सुने। जब आप किसी की बात इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि आपके लिए वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, और किसी के भी दिल में जगह बनाने के लिए उनको इम्पोर्टेंट फील कराना जरूरी है। बेकार की बहस तो करनी ही नहीं चाहिए, इससे जो है रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। स्पेशली मेल्स जो है वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते, और अगर खाना खाते समय आपने कोई बहस करी या कोई शिकायत करी या अपनी फरमाइशें रखी तो समझिए आपके रिश्ते में कभी मिठास नहीं आएगी, खतरे में पड़ जाता है। स्पेशली मेल्स जो है वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते, और अगर खाना खाते समय आपने कोई बहस करी या कोई शिकायत करी या अपनी फरमाइशें रखी तो समझिए आपके रिश्ते में कभी मिठास नहीं आएगी। अगर कोई प्रोग्राम सेट कर रहे हैं तो उन्हें इसकी जानकारी जरूर दें। अपनी लाइफ भी जिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल हस्बैंड ये जरूर चाहेगा कि उनकी वाइफ, उनका जो बेटर हाफ है, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। क्या आप जानते हैं कि मैं बेडरूम में क्यों हूँ? क्योंकि ये बेडरूम ही तो है जो आपकी मैरिड लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आपको आगे बताने वाली हूँ कि बेडरूम में क्या रखने से और क्या हटाने से हस्बैंड आपके करीब आएंगे। लेकिन पहले हस्बैंड को सरप्राइज देने की बात करते हैं। आप अपने हस्बैंड को किसी हॉबी से जुड़ा कोई गिफ्ट दे सकती हैं। अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज पार्टी भी कर सकती हैं, और इस सरप्राइज पार्टी में उनके कॉलेज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को बुला सकती हैं। हस्बैंड को सरप्राइज करने का एक और खास तरीका है, उनके लिए कोई म्यूजिक या कुछ अच्छा सा कोई वीडियो क्रिएट करें। और एक तरीका जो है सबसे खास, आप अपने हस्बैंड की हर बात को मानिए, देखिए फिर कैसे वो सरप्राइज रह जाते हैं। एक खास तरीका ये भी है कि आप अपने हस्बैंड को FM पर कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। जब आप ऑफिशियली यानी कि बहुत लोगों के आगे जब हस्बैंड की तारीफ करते हैं या उन्हें सरप्राइज देते हैं तो उन्हें ज्यादा खुशी होती है। तो कोशिश करें कि आपके सरप्राइज में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। एक आइडिया और भी है कि आप चाहें तो अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाने से पहले उनकी पॉकेट में एक लव नोट रख सकती हैं,
जब अचानक वो अपनी पॉकेट में हाथ डालेंगे कोई सामान निकालने के लिए, तो आपका लव नोट पढ़कर खुश हो जाएंगे। रिलेशनशिप इतने सालों के बाद बोरिंग और मोनोटनस हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें कर आप रिलेशनशिप में वापस एक्साइटमेंट और स्पाइस डाल सकते हैं। आपको किसी भी चीज को करने से पहले झिझकना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि इतना क्लोज रिलेशनशिप है। आप सोचिए अगर वो आपको ऐसे सरप्राइज दे तो आपको कैसी खुशी होगी। बिल्कुल वैसा एग्जैक्टली सेम ही वो महसूस करेंगे। इसलिए जो चीज आपको सुनने में अच्छी लग रही है उनके साथ कर डालिए। हस्बैंड स्पेशल में आगे बढ़े उससे पहले आपकी राशि की बात कर लेते हैं और देखते हैं आपका लक मीटर क्या कहता है। मेष राशि वाले लोग दिन को अच्छा बनाने के लिए सूर्य को जल दें। लकी टाइम मॉर्निंग 6:55 AM और आपका लक मीटर कहता है 72%, फेयरली गुड। वृश्चिक राशि वाले लोग अगर फाइनेंशियल गेन्स चाहिए तो घर से निकलने से पहले 1 चम्मच दही चावल खाएं। आपका लकी टाइम है 4:37 PM और लक मीटर कहता है 78%। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले लोगों की। आप लोगों को दिन को लकी बनाने के लिए आपको दिन में किसी भी टाइम मूंग दाल का इतना सा हलवा खाना है। आपका लकी टाइम है नाइट 8:40 PM और आपका लक मीटर कहता है 69%। इसको बढ़ाने के लिए मूंग दाल का हलवा जरूर खाएं। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, कोई भी श्रृंगार का सामान किसी फीमेल को दान में दीजिए, ऑपोजिट सेक्स से फायदा होगा। लकी टाइम इवनिंग 6:35 PM और आपका लक मीटर कहता है 84%। इंग्लिश में एक कहावत है, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, यानी कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। और ये बिल्कुल सही बात है। अपने हस्बैंड को उनकी पसंद का खाना खिलाएं, फिर देखिए कि वो आपके इशारों पर कैसे डांस करते हैं। खास डिश की जानकारी आगे दूंगी, लेकिन पहले हस्बैंड के साथ बेडरूम में रोमांस बढ़ाने वाले कुछ खास उपाय जानिए। पहले मैं आपको बताती हूँ कि फेंग शुई के अकॉर्डिंग आपको क्या चीजें बेडरूम में नहीं रखनी है। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर नहीं रखें। इनसे हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं जो बॉडी पर बैड इफेक्ट डालते हैं। टीवी और ये चीजें बेडरूम में रखना ही पड़े तो इन्हें किसी कैबिनेट के अंदर ढककर रखें या सोते समय इन पर कोई कपड़ा डाल दें। जब टीवी ना चल रहा हो तो कैबिनेट का शटर बंद कर रखना चाहिए। अच्छा, बेड विंडो के पास नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पलंग या बेड खिड़की के पास क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे रिश्तों में तनाव और नॉन कोऑपरेशन की भावना आती है। खिड़की मतलब कि आउटर वर्ल्ड, तो जब आपका बेड आउटर वर्ल्ड के पास होता है तो और लोगों की इंटरफेरेंस बढ़ती है। लेकिन अगर फिर भी खिड़की के पास बिस्तर लगाना ही पड़े तो अपना पिलो और खिड़की के बीच पर्दा जरूर लगाएं या खिड़की पर पर्दा लगा दीजिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी रिलेशन पे बुरा असर नहीं डाल पाए। आप कुछ खास चीजें भी कर लेते हैं जिससे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, तो घर के साउथ वेस्ट में ये चीजें रखें। घर के साउथ वेस्ट में अपने आपसी रिश्तों को एक्टिव करने के लिए ये स्पेस अच्छा माना जाता है। तो घर के इस पार्ट में पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव करने के लिए कुछ चीजें रखें, जैसे दीवारों का कलर, बेडरूम का कलर, यहाँ पर हल्का पिंक, हल्का ब्राउनिश या फिर हल्का येलोइश ले सकते हैं आप। ये कलर शांति और प्यार को बढ़ाने वाले होते हैं। मेरे पास कई ईमेल आ रहे हैं जिसमें वाइफ्स की ये शिकायत है कि उनके हस्बैंड की तरक्की नहीं हो रही है, इस वजह से वो परेशान है। मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए हस्बैंड स्पेशल में आगे जाकर आपके हस्बैंड की सक्सेस वाले तरीके बताऊंगी, जिससे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, जॉब में प्रमोशन भी होगी। लेकिन पहले प्यार बढ़ाने वाली एक खास डिश, आप अपने हस्बैंड के लिए पालक पनीर जरूर बनाइए, क्योंकि पालक में विटामिन ए होता है, आयरन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी और आयरन मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। इससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है और वजन नहीं बढ़ता। अपने हस्बैंड का दिल जीतना है तो गाजर का हलवा जरूर बनाएं। अपने हस्बैंड के लिए गाजर का हलवा तैयार कर सकती हैं। गाजर खाने से स्किन हेल्दी रहती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। सर्दियों में बॉडी में ठंड नहीं लगती, क्योंकि ये एक गर्म आहार है। हस्बैंड को मसालेदार करेला भी खिलाइए। करेला भले ही आपके हस्बैंड की पसंद का ना हो,
लेकिन अगर इसमें आप प्यार भरा मसाला पड़ जाए तो उन्हें बेहद पसंद आएगा। करेला खाने से लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अगर आपके हस्बैंड अल्कोहल लेते हैं तो जरूर खिलाएं। डायबिटीज वालों के लिए करेला बहुत फायदेमंद है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। करेला कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप हस्बैंड को पनीर का पराठा खिला सकती हैं या शाम को कढ़ाई पनीर खिला सकती हैं। अपने हस्बैंड के लिए आप सुबह पनीर के गरम गरम पराठे बनाएं, डिनर में कढ़ाई पनीर बनाएं। आपके बीच प्यार जरूर पड़ेगा। पनीर खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है जो दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। डिप्रेशन से आपके हस्बैंड को कोसों दूर करता है और वो आपसे खुलकर अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैंसर और ब्लड प्रेशर में भी अगर आप किसी को पनीर खिलाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। एक और बात, अपने हस्बैंड को मशरूम पुलाव खिलाएं। मशरूम बनाना भी आसान है और आपके हस्बैंड को पसंद भी आएगा। मशरूम खाने से कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं। मशरूम में कई बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, जैसे हार्ट डिजीज, लिवर प्रॉब्लम्स। बॉडी में जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी मशरूम कम करता है। फैट और स्टार्च की कमी होने की वजह से डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो अनार के छिलकों की मदद से इन्हें रोका जा सकता है। खास ब्यूटी टिप्स आपके और आपके हस्बैंड के लिए आगे, लेकिन पहले हस्बैंड की सक्सेस का उपाय। अपने हस्बैंड की तरक्की के लिए काम करें। 7 बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े, 3 बनानास और थोड़ी सी चने की गीली दाल, ये सारी चीजें हस्बैंड और वाइफ मिलकर किसी गाय को खिला दें और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करें। या दूसरा तरीका ये है कि पति पत्नी दोनों ही खाना खाते समय उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट निकाल के खाने के बाद ये पार्ट पक्षियों को दे दीजिए या छत के बीचों बीच रख दीजिए। छत नहीं है तो बालकनी में रख दीजिए। ध्यान रहे कि ये काम पूरी श्रद्धा के साथ रोज करना है और कुदरत आपकी तरक्की के रास्ते खोल देगी। अब आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका इजी सोल्यूशन क्या है ये जानते हैं। अब आज की दूसरी प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ में खुशी ना हो तो इसे कैसे करें लाइफ में फिर से रीजेनरेट, कि आपकी जिंदगी में आए खुशियां। बाथरूम के नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट के कोने में बाथ टब रखा होना चाहिए। गीजर, हीटर, ये जो गर्म करने वाली चीजें हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ ईस्ट में लगने चाहिए। शावर या नल नॉर्थ की दीवार पर लगाएं। वॉश बेसिन नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए। बाथरूम में टाइल्स का कलर व्हाइट या कोई लाइट कलर होना चाहिए। बाथरूम में डिजाइन्स का खास ख्याल रखें। नेगेटिविटी देने वाले डिजाइन्स को अवॉइड करें। बाथरूम में एक नमक भरा कटोरा रखें और हर महीने इस नमक को बदल दें, लेकिन नमक जो है वो सी सॉल्ट होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने एक रेडी अपार्टमेंट बाय किया और आप ये सब नहीं कर सकते, अब कहाँ नलका तोड़ेंगे और टब रखेंगे और क्या करेंगे, कोई बात नहीं। अपने कमरे के सेंटर में खड़े हो जाएं, कंपास खोलें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने हस्बैंड के यहाँ पर, मतलब अपने बेडरूम के सेंटर में खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का फाउंटेन इजीली गिफ्ट शॉप पे मिलता है, लगा दीजिए। और बाथरूम के नॉर्थ ईस्ट में भी आप छोटा सा शीशा लगा दीजिए या कोई ब्यूटीफुल से वाटरफॉल का कोई पोस्टर लगा दीजिए और देखिए कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रिजेनरेट हो जाती है। अब मैं आपको आगे की 4 राशियों की बात बताऊंगी और अपनी लक परसेंटेज को नोट करें, उसी के हिसाब से एक्शंस लें, आपको बहुत मदद मिलेगी। सिंह राशि के लोग लियोज, एंटरटेनिंग दिन के लिए किसी भी फॉर्म में येलो कलर को अपने साथ रखें, चाहे क्रेयॉन ही अपनी जेब में डाल के चले जाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। वैसे तो आपकी लक परसेंटेज 58% है, बट येलो कलर बढ़ाएगा। कन्या राशि के लोग वर्गोस, कोई पढ़ाई का सामान किसी बच्चे को दे, आपका रुका हुआ काम बनेगा, लेकिन बच्चा गरीब और जरूरतमंद होना चाहिए। लकी टाइम इवनिंग 6:18 PM, यानी कि 18:18 PM। और आपका लक मीटर कहता है 73%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, अपने कमरे में ब्राउनिश चादर बिछाएं, आपकी लव लाइफ बेटर होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 7:10 AM।
लक मीटर कहता है 54%, इसको बढ़ाना है, इसको बेटर करना है। ब्राउन चादर याद रखिएगा। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, मीठा खाकर घर से निकले, आपकी जिंदगी में भी मिठास घुलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:15 PM। लक मीटर कहता है 67%, पर मीठी चीज खाएंगे तो जरूर बढ़ेगा। क्या आपको शिकायत रहती है कि आपके हस्बैंड स्मार्ट नहीं है? तो उन्हें स्मार्ट बनाने का तरीका बहुत महंगा नहीं है। कुछ सिंपल चीजें अपनाकर भी आप अपने हस्बैंड को स्मार्ट बना सकते हैं। खास तरीका आगे बताऊंगी। पहले आपके और आपके हस्बैंड के लिए खास कॉमन ब्यूटी टिप। यूजुअली बॉल्डनेस जो है वो मेल्स में होती है, यानी कि गंजापन मेल्स में ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करें, अनार के छिलकों का पाउडर ले, सुखा ले, उसका पाउडर बनाएं, ये तेल में मिलाएं और अब इसे सिर पर लगाएं। बाल झड़ने, डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स दूर होगी। याद रहे, शैम्पू करने के करीब 2 घंटे पहले इसे सिर में लगाकर अच्छे से मसाज करें। अगर आप अपने हस्बैंड की अपने हाथों से मसाज करेंगे तो आपका और उनका रिलेशनशिप और गहरा होगा। मुझसे बात करने का तरीका जानने से पहले हस्बैंड को स्मार्ट बनाने का तरीका जान लीजिए। जब भी आपके हस्बैंड नहाने के लिए बाथरूम में जाएं, तो वहां पर बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर जरूर रखें। बाथरूम में अच्छी क्वालिटी का रेजर भी रखें। क्लेंजिंग जेल का यूज करने के लिए उन्हें कहें, इससे स्किन की नेचुरल सॉफ्टनेस बनी रहती है। हस्बैंड्स को डिओड्रेंट यूज करना जरूर कहें, इस चीज के लिए उनकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके हस्बैंड को कंप्यूटर पर ज्यादा काम करने की वजह से डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो आप टी बैग्स को या फिर अंडर आई जेल को, ऐसी घरेलू चीजों को भी उनके ऊपर ध्यान से लगाएं। आप उनका जितना ध्यान देंगे वो आपसे उतना प्यार करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपके हस्बैंड अगर आपसे खफा रहते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। पहले लास्ट वाली 4 राशियों की बात करते हैं और उनका भी लक परसेंटेज आपको बताती हूँ। धनु राशि के लोग, सजिटेरियंस, कच्चे दूध का तिलक लगाएं। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 1:10 PM। लक परसेंटेज है 71%। लक बढ़ाना है तो तिलक लगाएं कच्चे दूध का। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न, तिल का तेल किसी जरूरतमंद को दें, आपकी लाइफ की रुकावटें दूर होगी। लकी टाइम इवनिंग 4:30 PM और आपका लक परसेंटेज है वेरी गुड, दैट इज 81%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, आप लोग बिस्किट चींटियों को दें, यानी कि किसी पेड़ के आसपास भुरक दीजिए। ऐसा करने पर कि छोटी छोटी इश्यूज जो आपको तंग करते हैं खत्म हो जाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 12:17 PM और लक परसेंटेज है 77%। मीन राशि के लोग, किसी भी तरह मटर जरूर खाएं, मरकरी स्ट्रांग होगा और कम्युनिकेशन से फायदा होगा। लकी टाइम इवनिंग 6:40 PM। वैसे तो लक मीटर 64% है, पर मटर खा लीजिएगा। अब मैं जल्दी ही फोन पर सीधे आपसे बात करूंगी। आगे बढ़ने से पहले वो तरीका जान लीजिए जिससे मुझसे फोन पे बात हो सके। मुझसे बात भी करनी है तो भी ईमेल तो लिखनी पड़ेगी। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर हमें भेज दीजिए। अपनी चेहरे की तस्वीर हाथ की भेजते हैं तो बहुत अच्छा। आप जो चीज नहीं चाहते हैं दिखाई जाए वो नहीं दिखाई जाएगी, बट मेरे सही एनालिसिस के लिए प्लीज भेजिएगा। आज हम करनाल से सुखविंदर सिंह का सवाल लेते हैं, जो किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और बाहर भी सेटल होना चाहते हैं। चलिए देखिए हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं। सुखविंदर, आप एक काम करें, अपने गले में व्हाइट थ्रेड में एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा पहन लीजिए, जिस पर स्वास्तिक या कोई भी सीक्रेट सिंबल, ओम, इकोंकाम या इस तरीके से कोई सिंबल बना होना चाहिए। इसके अलावा आपका सरनेम मुझे बता रहा है कि आप सिखिज्म को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में आप एक काम कीजिए, एक शब्द है उसको अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में लगाइए और उसको रोज 31 टाइम्स पढ़िए। शब्द आपको गूगल से पूरे लिरिक्स मिल जाएंगे। शुरू की 2 लाइनें मैं बता देती हूँ। 2 लाइनें हैं, जा तू मेरे वल है ता क्या मुझ छंदा। आप किसी भी प्रॉब्लम में होगे, ये शब्द आपको उससे बाहर निकाल देगा। आज की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसका छोटा सा सोल्यूशन जान लीजिए। अगर हस्बैंड आपसे दूर दूर रहने लगे तो आप मेहंदी के 3 पैकेट लीजिए। 3 पैकेट लेकर
माँ दुर्गा की मूर्ति वाले मंदिर में जाइए। वहां पे फ्रूट, मिठाई, फूल, सिंदूर और रेड कपड़े पैसों के साथ रखाइए। ये 5 चीजें। इस चढ़ावे के साथ मेहंदी के 3 पैकेट भी चढ़ा दीजिए। अब सच्चे मन से माँ दुर्गा से मन ही मन अपनी परेशानी बोलें। अब 1 फ्रूट और मेहंदी के 2 पैकेट वापस ले आइए। कुछ पैसों के साथ किसी गरीब फीमेल को दोनों मेहंदी के पैकेट दे दीजिए। अब उसमें मेहंदी का 1 पैकेट उससे वापस ले लीजिए। इस मेहंदी को घोलकर हाथ पैर में लगाएं। मेहंदी के रंग उतरने के साथ साथ धीरे धीरे परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब ये जो मेहंदी का पैकेट आपने घोला है, इसके साथ क्या करना है और जरूरी चीज बताती हूँ। अपनी लेफ्ट हैंड में, जो कि आपका डेस्टिनी का हैंड है, इसमें इस तरीके से अपने हस्बैंड का नाम लिखें कि अंगूठे से शुरू होकर इस उंगली तक आ जाए, आपके रिंग फिंगर तक, कि मुट्ठी बंद हुई और हस्बैंड का नाम आ जाए। जब मेहंदी उतरने लगे, वापस हस्बैंड का नाम ऐसे लिख दीजिए। अंगूठा यानी कि शुक्र के पर्वत से शुरू होकर ये आपकी रिंग फिंगर तक आ जाए, बड़ा बड़ा लिखिएगा, और मुट्ठी के अंदर आ जाए। ऐसे करने से आपके हस्बैंड भी आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे और दूर रहना बंद कर देंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर जाने से पहले आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मैं कल सॉल्व करूंगी। आपकी जिंदगी कितनी रिलीफ हो जाएगी उस प्रॉब्लम के बाद, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। तो कल फिर मुझसे मिलिए इसी समय, और बेकार की गॉसिप वाली चीजों में टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। लाइफ को बेटर बनाइए। अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, वो रेत की तरह होती है, बस यूं फिसल जाती है। इस अपॉर्चुनिटी को, इस समय को गवाइए नहीं, क्या पता वापस आए ना आए। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।